Welcome to Unified Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss GATE exams 2019 questions which are from discrete mathematics. Our first question is, let G be an arbitrary group. Consider the following relations on G. यहाँ पर दो relations दिए हुए हैं और हमें बताना है which of the above is or are equivalence relation or relations. इनमें से कौन सा equivalence relation है, कौन सा नहीं है, या फिर दोनों इक्विवेलेंस है या दोनों नहीं है, हमें ये चीज बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब हम ऐसे समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव ग्रुप से समझ लेते हैं, सेट से समझ लेते हैं। हमारे सेट में 1 2 3 4 ये है एलिमेंट्स। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा, वो सेल्फ का हो, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन दैट मीन्स 1 2 देन 2 1, तो ये होगा सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए। कोई भी रिलेशन में दो एलिमेंट है, यदि एक दूसरे के सेट में अटैच है तो उसका इन्वर्स भी उसमें होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, यदि 1 2 है एंड 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। जैसे ए बी है रिलेशन में एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नाउ अब इसमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन नंबर 1, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी। ए R1 बी, ए का रिलेशन बी के साथ है। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, कोई भी स्मॉल ग्रुप बिग ग्रुप जी में बिलोंग करता है, सच दैट ए जी इनवर्स बी जी। अब ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि जब भी हम रिलेशन का थ्योरम प्रूफ करने जाते हैं तो हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ती है। हम इसी के थ्रू प्रूफ करते हैं, ये हम आगे करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो ए आर ए होगा, ए R1 ए, ये रिलेशन है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप में बिलोंग करता है, ए इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। ये हमारी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हम लेते हैं। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जी इज ई, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। जी क्या होगा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तब ये करेक्ट होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जी को आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ई इनवर्स ए ई। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लिख दिया। तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का जो इनवर्स होता है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, तो ई ए ई ये भी लिख सकते हैं।
और जब हम ई ए ई किसी भी एंटिटी को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करने पर वो एलिमेंट खुद आंसर आता है। तो ए आर वन ए, यहाँ पर प्रूफ हो गया ए आर वन ए, दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ए आर वन बी फॉर सम G belongs to group G, जब ये होगा तो P R1 A होना चाहिए। अब हम प्रूफ करके देखते हैं। हम A R1 B को लेते हैं, A is equal to G inverse B G। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, G एंड G इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम। G इनवर्स इसका मल्टीप्लाई किया, G इनवर्स ये वाला, G ये वाला, और यहाँ पर G इनवर्स हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो वाला। अब हम यहाँ पे ये चीज हमें मालूम है कि x डॉट x इनवर्स दैट इज E आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ई बी ई, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके बाद एक चीज हम ये लिख सकते हैं क्या, G इनवर्स इज इक्वल टू G, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो हम इस G को ऐसा लिख सकते हैं क्या, G इनवर्स A G इनवर्स इज इक्वल टू E B E, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने मान लीजिए G इनवर्स को H माना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इनवर्स A H इज इक्वल टू E डॉट B। किसी भी चीज का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आइडेंटिटी खुद आएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था सेम वही चीज यहाँ पे हमने किया है। तो A इनवर्स A H दैट इज P। सो हम कह सकते हैं कि रिलेशन B R1 A, बिकॉज हम A R1 B लेकर चले थे, A R1 B लेकर चले थे G इनवर्स B G, और हमें यहाँ पे क्या मिला, इससे B मिला। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि B R1 A दैट इज ट्रू। अब इसके बाद सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, ये किसके लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, A R1 B है एंड B R1 C है, तो A R1 C भी होना चाहिए। A is equal to G inverse B G। अब हम इसको G1 ले लेते हैं, क्योंकि B का भी हमको लेना पड़ेगा, तो इसको G2 लेंगे। G2 इनवर्स C G2। हम A और B को लेकर चलते हैं और हमें C आना चाहिए। हमने लिया A इज इक्वल टू G1 इनवर्स B G1, B की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, G1 इनवर्स G2 इनवर्स C G2 G1। नाउ G1 और G2 belongs to G. If we can say that G2 and G1 का इनवर्स is equal to G1 इनवर्स G2 इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो G1 इनवर्स और G2 इनवर्स है इसको हम इसमें चेंज कर देते हैं। G2 G1 होल इनवर्स C G2 एंड G1। यहाँ पर वापस से हम G2 एंड G1 इज इक्वल टू H मानते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, H इनवर्स C H। हम A को लेकर चले थे तो हमारा C आ गया। तो ये रिलेशन हम बोल सकते हैं A R1C। तो ये A R1B B R1C दैट प्रूव्स A R1C। तो ये होगा ट्रांजिटिव। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू G इनवर्स BG। ऑफ कोर्स हम इसी को लेके चलते हैं, A इज इक्वल टू G इनवर्स BG। ये यहाँ पर A इज इक्वल टू B इनवर्स BG, ये करेक्ट है। दैट मीन्स ये हमारा हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड के लिए हम देखते हैं A इज इक्वल टू B इनवर्स। ये रॉन्ग है। क्यों नहीं हो सकता, A इज इक्वल टू A इनवर्स होगा। यदि A इज इक्वल टू A इनवर्स होगा तभी तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो R1 ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, let G be an undirected complete graph। Undirected complete graph that means complete graph that means जो ग्राफ कंप्लीट है, सारे नोड्स मिले हुए हैं। एंड अनडायरेक्टेड दैट मीन्स जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया है। ऑन n vertices, हमें n vertices दी है where n is greater than 2। greater than 2 that means 3 हो सकता है, 4 5 6। then the number of different Hamiltonian cycle in G is equal to, हमें Hamiltonian cycle of in G is equal to कितने Hamiltonian cycle बनेंगे हमें ये निकालना है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है, हैमिल्टोनियन साइकिल में क्या करते हैं, विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। मतलब एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करेंगे। जैसे मान लो ये है, ये हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल है। यहाँ से साइकिल कैसे बनेगा, ये ए बी सी, यहाँ से ये एक ही बार विजिट किया। और सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट नोड इज इक्वल टू लास्ट नोड। जब हम साइकिल बनाएंगे तो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वही हमारा लास्ट नोड होना चाहिए। जैसे ये हैमिल्टोनियन साइकिल है, यहाँ से हम स्टार्ट किए, मान लो ये ऐसे करके हम उसी नोड पर आ रहे हैं और हर नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। ईच वर्टेक्स एक ही बार विजिट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो हैमिल्टोनियन साइकिल। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 2 लेना है। n इज ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स 3। हम 3 के लिए लेके देखते हैं। 3 वर्टेक्स यदि हम लेंगे A B C, तो इसमें कितने हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, दैट इज ABC। एक ही हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है। यदि हम 4 लेते हैं, 4 वर्टेक्स एंड कंप्लीट ग्राफ, दैट इज कंप्लीट ग्राफ, 4 वर्टेक्स A B C D। अब हम इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल देखते हैं कौन सा बन रहा है, कितना बन रहा है। हमने यहाँ से विजिट किया A B C D A,
एक साइकिल ये बन गया ABCDA, ABCDA, हर एक नोड को एक ही बार विजिट किया है। नाउ नेक्स्ट हम ऐसा बना सकते हैं क्या साइकिल कि हमने A to B, B to D, D to C एंड C to A, हम ऐसा साइकिल बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। सॉरी, A to B, B to D, D to C एंड C to A, हम ऐसा साइकिल बना सकते हैं। A to B, B to D, D to C एंड C to A, ये भी हमारा एक हैमिल्टोनियन साइकिल बन सकता है। अब हम एक और साइकिल ऐसा बना सकते हैं क्या? A to D, D to B, B to C एंड C to A, ऑफ कोर्स हम ऐसा भी साइकिल बना सकते हैं। A, ये D, ये B एंड ये C, यहाँ पे हमने क्या बनाया? A to B, B to D, D to C एंड C to A, ये एक हैमिल्टोनियन साइकिल बन गया। और एक ये बन गया A, D, B, C, A, तो हमारे कितने यहाँ पे हैमिल्टोनियन साइकिल बने? 3। For 4 vertex there are 3 Hamiltonian cycle. For 3 vertex there are 1 Hamiltonian cycle. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए? हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 3 का आंसर क्या आएगा? 6। 6 साइकिल बन रहे हैं क्या 3 के लिए? नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 1 आंसर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 के लिए 1 बन रहा है, तो ये करेक्ट है। 3 के लिए 1 हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है। बट फॉर 4 के लिए भी 1 बनेगा क्या? नहीं, 4 के लिए कितना बन रहा है? 4 के लिए 3 हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है। यहाँ पे 4 की वैल्यू रख के देखते हैं। 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4, that is factorial 3 divided by 2, 3 cross 2, so 3 हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है। और इसमें यदि 3 हम वैल्यू रख के देखते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को गेट एग्जाम में चैलेंज किया गया था, तब आंसर की में एक्चुअल आंसर की में दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है। सी एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज 1 तो 3 के लिए करेक्ट होता है। यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो हम 3 के लिए बोल सकते हैं कि 1 बनेगा। एंड बाकी 4, 5, 6 का हम कैसे निकाल पाएंगे? हम इसके लिए भी निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें भी यदि हम 3 वैल्यू रखते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। तो बोथ ऑप्शन आर सेम, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज C or D. Both are the correct option. Thank you. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click bell icon for all the latest update.